बात ये चली थी, इसमें कितने भक्तों के, संतों के और जो भी परमार्थ के रास्ते पर चले उनकी बातें गाई गई। किते धन्य भगत का जिक्र आया, किते कर्माबाई का जिक्र आया, किते मीराबाई का जिक्र आया। इनका किस लिए कहा कि परमात्मा की तरफ से ये कही गई, उनकी तरफ से ये जीव को समझाया, समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है। उनमें बताया गया कि परमार्थ के रास्ते पे चलने वाले थे, उनका विश्वास दृढ़ था। उन लोगों ने परहित के कारण अपना जीवन लगा दिया। उनके किसी का संकल्प पक्का था और किसी का त्याग अच्छा था, किसी की श्रद्धा पूर्ण थी तो किसी का प्रेम पूरा था। कहने का मतलब है भक्ति में ये सारी चीजें काम देती हैं। उनकी तो एक एक चीज बताई गई। अब कितना इनका कहानी कथा इसलिए है कि ताकि ये हमारे ख्यालों को पुख्ता कर दे, क्योंकि इंसान अपने विचारों से और अपने सोच से ही उठता है और अपनी सोच और विचारों से ही गिरता है। तो महापुरुषों की जो वाणी होती है वह उनके कमज़ोर दुर्बल विचारों को ताकत देते हैं। वो हिम्मत देते हैं कि नहीं, तुम ऐसा कर सकते हो और ऐसा करने से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। जो आदमी हताश, निराश और दुखी हो जाता है, वो इतनी दुर्बलता आ जाती है, वो कह देता है ना मेरे से कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन महापुरुषों का संग करने से वो जब हमें अपने उपदेश के माध्यम से ये बताते हैं कि एक इंसान जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि आत्मबल, आत्मविश्वास उसको आदमी को ऊंचा उठाता है। जिसका आत्मविश्वास नहीं रहा है उसमें आत्मबल भी खत्म हो जाता है। तो आत्मबल क्या है? मानसिक शक्ति है वो, और इंसान में वो शक्ति है। अब नहीं कहते, बात बात में कह देते हो कि इसको नज़र लग गई। पूछ भी सकते हो क्या जी नज़र लगती है? मैं तो कहता हूँ हाँ लगती है नज़र। नज़र दृष्टि में ताकत होती है। जिन्होंने जिस चीज़ का अभ्यास किया है उनको ताकत मिली। जिन्होंने मौन रख के प्रभु के नाम का सुमरण किया, मन से एकाग्र चित्त होके, उनको वाक सिद्धि होगी। जिसको जो बोल दिया वो पूरा होगा, उनको वाक सिद्धि है। एकाग्र चित्त होके उन्होंने प्रभु के नाम का ध्यान किया, अभ्यास किया, उनकी संकल्प सिद्धि है। उनके मन में जो आता है ये हो जाए, वो हो जाएगा। तीसरी चीज दृष्टि की शक्ति। जिस पर भी दृष्टि डाल देंगे और वो चाहेंगे, अब नहीं कहते किसी पे प्यार भरी दृष्टि डालते हो, किसी पर आशीर्वाद की डालते हो, किसी पे करुणा और दया की दृष्टि डालते हो, वो पूरी होती है। बात बात में कह देते हो हाँ जी आपकी दया दृष्टि चाहिए। दया दृष्टि ये मतलब आपकी जो दृष्टि है वो दयापूर्ण, प्रेम से भरी हुई हमारे ऊपर होनी चाहिए। वही दृष्टि नफरत की भी होती है। वो उसके चेहरे से, नज़र से, बोल से, शारीरिक हाव भाव से पता लगता है ये प्यार की दृष्टि है या इसकी नफरत की दृष्टि है। तो दृष्टि की शक्ति भी इंसान, इसीलिए संतों ने कहा कि 3 बंद लगाओ। वो 3 बंद हैं क्या? वो 3 बंद यही हैं कि जबान से जो तुम नाम का सुमरण करते हो तो इसके लिए होठ बंद करके अंतर में जो नाम का सुमरण किस प्रकार से शुरुआत की तो है कि जाप है, वो जाप करना पड़ेगा जिह्वा के द्वारा। अगर आप किसी ऊंचे दर्जे पे चढ़ना चाहते हो तो पैड़ी होंगी वहाँ, एक दर्जे से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे दर्जे पर चढ़ोगे, लेकिन उनमें अहंकार नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं भी चढ़ोगे झुक के चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो ना, झुक के चढ़ोगे, देख लेना। झुकने का मतलब है कि आदमी दीन और हीन बन के जाए, उसमें अकड़ नहीं, घमंड नहीं, अभिमान जिस इंसान में आ जाता है वो नहीं प्राप्त कर सकता किसी चीज़ को। लेकिन पहाड़ से जब उतरते हो ना
तो खड़े उतरोगे, फिर झुक के नहीं उतरते, देख लेना आजमा के। तो जो इंसान ऊंचा उठना चाहता है उसको झुक के, उसको झुकना से नम्र बन के, दीन बन के ऊंचे से ऊंचे चढ़ जाओगे। लेकिन अकड़ करोगे ना तो नीचे गिरोगे, चढ़ नहीं सकते। इसलिए नाम का जो सुमरण करते हो पहला दर्जा, पहली सीढ़ी है। नाम की सीढ़ी क्या है? पहली कि उसको जाप करना पड़ेगा। जाप जबान से करते हो। जाप को जपते जपते ऐसे हालात में पहुंच जाओगे कि जब वो पक्का हो जाएगा ना तो सपन में भी, नींद में भी और जागते हुए भी, या अचानक कोई दुर्घटना होती है तो आपको वही चीज़ याद आएगी। और कोई चीज़ जो कोई नाम नहीं आपके पास, ना कोई तुम्हारा इष्ट है, ना किसी का कभी सुमरण किया, तो एक चीज़ का तो सुमरण शब्द ने किया, माँ का, बाप का। तो कई बार जब अचानक किसी को चोट लगती बोलते ए माँ, वो नहीं बोलते, माँ का सुमरण कर रखा है। अगर किसी ने राम का हे राम, किसी ने ओम का कर रखा है, वो रोटी खा के भी कुरला करके हाथ पोंछ के गएगा ओम, डकार लेके बोलते हैं ना। लेकिन तुम जो तुम्हारे नाम का सुमरण करते हो, अगर तुमने नाम का सुमरण पक्का कर रखा है तो जब भी कोई बात होगी तो है गुरु महाराज, ये जो भी तुम्हारा नाम है, जो भी तुम्हारा इष्ट है वही याद आएगा। सपन में भी वही याद आएगा। और फिर कहोगे कि जी जिसको याद करते हो, जिसका ध्यान करते हो, वो आपको जब दिखाई देता है तो आप कह भी देते हो कि जी आज तो सपन में आप दिखाई दिए। आपने दुर्घटना हुई तो आप खड़े दिखाई दिए, आपने बचा लिए। कहाँ वो जाता है? कोई नहीं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे विचार, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारे ख्याल जो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं वो हर जगह उसको प्रकट कर लेता है। यही परमात्मा रूप है। परमात्मा का और कोई रूप नहीं है। कभी कोई जानता हो कि किसी को दिखाई दिया? वो परमात्मा है। तुम अपने आप में ढूंढ के देख लिया करो, अपने आप से बात किया करो। एक और परमात्मा को मान लिया करो, एक और अपने आत्म रूप से जब ध्यान करोगे तो तुम्हारा ये पता लग जाएगा कि वो कैसा अनुभव है। जिसको हर जगह हर कण में मानते हो वो हमेशा हमारे साथ होता है, दूर होता ही नहीं है। इसलिए पहला दर्जा सुमरण का है, दूसरा दर्जा ध्यान का है और तीसरा है शब्द का सुनने का। उसको भजन कहते हैं। लेकिन उस शब्द का भी हमने क्या बना दिया? बहाने बना लेते हैं, सुनी सुनाई बात, गीत गाते हैं जी मेरे को ये शब्द सुनाई देता है, ये देता है। नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता। सुनाई अगर देगा तो आपके ख्यालात और हालात बदल जाएंगे। आपके विचार तक तो बदले नहीं हैं। घरों में शांति नहीं है, दिलों में धोखा भरा हुआ है, छल कपट बेईमानी छोड़ते नहीं हो, आपस में लड़ाई झगड़ा बैर विरोध वो के वो चलते हैं। घरों में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, विचार तुम्हारे अच्छे नहीं। कहाँ से? क्यों? ध्यान तो बहुत पवित्र चीज़ है। पवित्र चीज़ को पाने के लिए तो हृदय पवित्र बनाना पड़ेगा। बनावटी ज्वेलरी लेने के लिए जाते हो ना दुकानों में, दुनिया भर की लिपटी रहती है, सोने चांदी की होती है, वो डब्बियों में बंद करके रखते हैं। जब देखते हो वो दिखा वो एक एक डब्बी निकाल के। और जो बहुत हीरे जवाहरात की होती है उसको तो क्या करेंगे कि पहले तो वो उसको मेज़ को साफ करेंगे, फिर एक कपड़ा बिछाएंगे, फिर वो कीमती चीज़ लेके उस पर लेके रखेंगे। क्यों? वो ज़्यादा कीमत वाली चीज़ है। तो प्रभु भी बेशकीमती चीज़ है, उसके लिए भी हृदय पवित्र करना पड़ता है। शुद्ध हृदय में ही उनका दीदार और दर्शन हो सकता है। जब तक पवित्र नहीं है, वो एक दर्पण की भांति है। हृदय इंसान का एक शीशा है और शीशा जब तक वो साफ नहीं होता उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने ऐसा करके ऐसा पाया है, तुम भी ऐसा करो, तुम्हें भी ऐसा मिल जाएगा। ज्ञान तो सारा यही है। गुरु क्या बताता है? गुरु वो ज्ञान देता है, यही तो अंधकार है, यही तो अज्ञान है, यही तो भ्रम है, यही वो भटकाव है। उस भटकाव से, उस अज्ञान से निकाल के तुम्हें ज्ञान की तरफ जो ले जाता है गुरु है। लेकिन बात तो मानते नहीं ना। जब तक बात नहीं मानोगे तब तक काम नहीं आएगी।
अब लिखने को तो सब लिख दिया, वाणी लिख दी, वाणी लिखने वाला खुद अपनाता है क्या उस बात को? औरों की बात तो बहुत गीत गा दिए हमने, नाम ले दिया कि धन्य भगत जैसा हो परोपकार पर हित। धन्य भगत ने क्या परोपकार किया? कहने को बात मतलब और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं जो बात संभव नहीं होती, लेकिन क्योंकि भक्तों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए बात कही गई। कहते हैं धन्ना भगत जाति से जाट था, मंदिर में जाता था, पंडित लोग ठाकुर जी की आरती उतारते, उनको स्नान करवाते, भोजन ले जाके और कहते कि भोग लगवाते हैं ठाकुर जी का, पर्दे की ओट में बैठ के, और फिर उस भोजन को खुद खा लेते। क्यों? तो खाते नहीं। बात भी बड़ी अजीब है, लोगों की समझ में क्या है? अगर आपको पत्थर का चूहा दिखाई दे जा तो पूजा करते हो आप लोग कि गणेश जी की सवारी है, मत्था झुकाते हो। सांप दिखाई दे जा तो शिव जी के गले में शेषनाग की मूर्ति है, पत्थर का होगा तो पूजते हैं तो उसको। पत्थर की अगर देवी हो तो देवी माँ, दूर दूर से लंबे पढ़ के उनकी परिक्रमा करते हो। तुम्हारे घर में एक और चूहा हो जाए, सारा कुनबा पीछे पड़ जाता है कि चूहा कहाँ से आ गया। जिंदा चूहे को मारने को दौड़ते हो, सांप दिखाई दे जाए उसको मारने को दौड़ते हो। ये माताओं के साथ रोजाना जो बर्ताव व्यवहार होता है, वह पत्थर की चीजों को तो तुम पूजते हो, पत्थर वाली चीजों को पूजते हो, और असली को तुम रोजाना जो है जो हालात करते हो। कितनी अच्छा सच्चाई है इन बातों में। ये है इंसान की बात, मतलब ये वास्तविकता से तो भागता है, बनावटी चीजों को जो अपनाता है। लेकिन वो भी इसी तरह से करता था पंडित। धन्ना भगत क्यों कहा कि भोले ढोले आदमी को भगत कहते हैं? जो आसानी से किसी की बात पर इतबार कर ले वो भगत है। वो किसी की बात में संदेह नहीं रखता, उसको गलत कहोगे तो गलत को भी सही मानता है कि हाँ ठीक कहता है, और ठीक कोई कहे तो ठीक होती है। वो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करता, वो ज़्यादा उनमें कोई ये नहीं करता कि भाई ये बात होगी या नहीं होगी, ये झूठी है या सच्ची, नहीं, कपट नहीं है उसके दिल में, वो भगत है। धन्ना भगत पशु चराने का काम करता था, भोला ढोला अनपढ़ था। बोले पंडित जी आप रोजाना ये करते हो, क्या काम करता है ये आपका? बोले भाई सारे काम करता है। बोले एक मेरे को भी दे दो। ले लिया। बोला भाई दे दूंगा, लेकिन जो धन्ना भगत था उसकी तरह से पंडित भगत थोड़ा था, वो स्वार्थी था। उसकी अच्छी से अच्छी दूध वाली गाय थी, बोले कि गाय देनी पड़ेगी दक्षिणा में। वो अच्छे से अच्छे दूध वाली गाय ले ली, उसको एक और पत्थर पकड़ा दिया, गोल पत्थर। बोले ठाकुर जी इसकी पूजा करें कि तुम अपने विश्वास से उसको कहीं भी पैदा कर लो। पेपर देते हो तो इम्तिहान में पैदा कर लो, दुर्घटना होती है तो तुम्हें बचाने वाला वो है, डूबते हो तो तैरने वाला वो है, अगर तुम पर कोई प्रहार करता है तो उससे तुम्हें बचाता है, वो बचाता है। रोग बीमारी तकलीफ होती है तो जो तुम्हारे सामने आके बचा लेता है, कहाँ से आ गया? वो तुम्हारे विश्वास में था, तुम्हारा विश्वास था, वहीं तुम्हारे साथ था, इसलिए वो हर जगह साथ रहता ही है। तुमने अपना विश्वास हमें गुरु में व्यक्त किया है, गुरु तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा विश्वास नहीं है तो नहीं है तुम्हारे पास। जल में बसे कुमोदनी, रवि शशि बसे आकाश, जो जाहू के मन बसे तो ताहू के पास। जो जिसके मन में बसता है वो उसके पास होता है, दूर होता ही। छोटे से मैं बताऊंगा सारे काम धन्ना भगत उससे करवाता। तो कहते हैं उसकी घरवाली थोड़ी ही रूड थी, अंग्रेजी में तो, हिंदी में उसको खड़ूस कहते हैं। खड़ूस थी, बोलने में कड़वी थी। वो भगत वो कड़वी।
जोड़ी मुश्किल से ही मिलती है। आजकल तो गणपण बहुत मिलाते हैं। शादी करने से पहले बोले गण मिला लो। गण थारे मिलाने से थोड़े मिलेंगे, वो तो ऊपर से मिलते हैं गण। जिसके मिल रहे वो मिल गए, और नहीं मिलते वो गण चाहे कितने गण मिला लो फिर भी को नहीं रहे। धन्य भगत ने क्या करे, उसकी घराड़ी थोड़ी सी कड़े स्वभाव की थी, और वो भगत आदमी खेत में बीज बोने के लिए गया। ज्वार बोनी थी, तो कहते ज्वार थी, भगत लोग मिल गए, बोले भगत भूखे हैं भाई, उनका भंडारा कर दिया ठाके ने। नानक साहब ने भी इसी तरह सच्चा सौदा किया था। वो अपनी परवाह नहीं करते, जो होते हैं वो दे देते हैं। उनके दिल में करुणा दया होती है, उनके दिल में प्रेम होता है। वो दूसरे जीवों को अपने जैसा समझते हैं। कबीर साहब ने एक वाणी में कही है, दया राख धर्म को पाले और जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताई मिले अविनाशी। जिसके दिल में दया है, धर्म का पालन करता है और जग से उदास रहे, मतलब दुनिया को अपना नहीं मानते। ये कोठी बंगले महल मकान दो अपने मानते, अपने नहीं है। ये सब के सब छोड़ के जाने पड़ेंगे। इंसान तीन चीजों के लिए जिंदगी में जोर लगाता है, तीन चीजों के लिए। एक तो अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा मकान बनाने के लिए, और जीवन में जो है आज इज्जत पाने के लिए। और जब मर जाता है ना, वो सारी चीज धराशायी हो जाती है। जीवन का तो स्वर्गीय, उसको स्वर्गीय बोल रहे हैं, अके बोल खोटे मन देख रहे नरकीय क्यों नहीं हो गया, लेकिन सब कहते हैं स्वर्गीय, मरने वाला स्वर्गीय हो गया वो। और कपड़े की जगह जो सुंदर कपड़े पहनने की कोशिश करता है, उसमें कफन मिलता है। और महल मकान और उसकी बस्ती जो है शमशान घाट होती है। जी इन तीन चीज़ों के लिए पूरी जिंदगी इंसान लगा देता है, और वो तीनों चीज़ उसको जो मिलती हैं वो ये मिलती है, कफन, मिट्टी उसकी, और शमशान घाट। तो इसलिए कबीर साहब जो कि दया रहा कि धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जानता ही मिले अविनाशी। उस अविनाशी को पाना चाहते हो तो सबका जीव अपने जैसा मानो। तो धन्य भगत ने अपने से जीव मान के कि भूखे हैं, वह ज्वार लगा दी। दोपहर को उसकी घराड़ी आई तो उसने सोची अब खाली पड़ा तू, वो देखेगी बीज क्या बोया, क्या बीज बोया, तो और तो कोई बीज था को नहीं। लोग तो कहते उसने कंकर बोई। कंकर कैसे बोता, कंकर वहाँ क्या था, लेकिन उसने क्या कराया कि तुम्बे थे खेत में, बेल लगी हुई थी और वो सूखे पड़े थे, उनके बीज निकाल दिए, और वो बीज निकाल के वो गाल लिए। उसकी घराड़ी देख के उन में बोने लग गया। उसने सोची ज्वार बो दी। अब कहे हैं कि बोई तो ज्वार थी, तुम्बे हुए, क्योंकि संतों का जो भगत थे उनका जो आशीर्वाद हो गया। ना ना वो जो बोई बेल थी, या कदे आज हो से कि प्रकृति में उल्टा काम। उन्हें बेल बोई, बहुत बेल हुई, बड़ी बड़ी बेल होगी, इतने बड़े बड़े तुम्बे लागे। कहने को तो बात यह बना ली कि तुम्बे जब फोड़े तो उनमें एक एक धड़ी ज्वार निकली। ज्वार नहीं निकली। उस जमाने में वो तुम्बे ज्वार का भाव बिक गए। नाज के बदले चीज दिया करते पहले। हमारे यहाँ से 50 वर्ष पहले कोई चीज लेने जाते दुकान में, क्यों कर देगा भाई, क्यों कहता दाने की 2 बार दूंगा, या दाने की 2 बार दूंगा, या आधी सूद दूंगा, या दाने के बराबर दूंगा। ये भाव थे जब। नाज के बराबर चीज ना, नाज की दुगनी देनी। अच्छा भाव वाला नाज हो तो, कमज़ोर हो तो उसका जो है आधी सूद, मतलब नाज 1 किलो है तो आधा किलो मिलेगी उसकी चीज़। ये थे। तो क्या कराया कि उसके ज्वार के बदले में वो धड़ी धड़ी ज्वार मिली। एक तुम्बा धड़ी धड़ी का होया, धड़ी ज्वार मिली, बराबर तो ले हुए। तो उसका गीत बना दिया कि धन्य भगत का खेत निपजाया, लेकिन उसमें क्या निपजाया, बेशुमार तुम्बे लगा दिए, खूब लाभ हुआ उसने। तो उस धन्य भगत किस लिए, क्योंकि उसका विश्वास दृढ़ था। नरसिंह जी का कहे भात भरण चले गया, नरसिंह जी का भात भरा, लेकिन किसका भात भर देगा, जिसका
दृढ़ इतना विश्वास है कि धन्य भगत जैसा तो बोला तेरे काम भी सारे मैं संवार दूंगा। तो अपना इतबार और विश्वास परमात्मा पर पक्का रखोगे तो तुम्हारे काम भी सबके संवारेगा। थारा उधार को नहीं दे रहा, क्या थारा भी वो ऐसे और अमीरों का भी वो ऐसे, सबका वो ऐसे। मांगते सब परमात्मा से हैं, लेकिन जिनको ये समझ नहीं वो उन लोगों से मांगते हैं। जो दुनिया का भिखारी होता है वो दुनिया में ही मांगता रहता है। जो प्रभु के भिखारी होते हैं उनको किसी चीज़ की यहाँ ज़रूरत नहीं होती। दुनियादारी की चीज़ों को वो उनसे उपरामता प्राप्त कर लेते हैं, सिर्फ ज़रूरत माफिक उनको बरतते हैं, लेकिन अपना मन नहीं देते, अपने मन को से अलग रखते हैं और इसीलिए उनकी जीवों की मुक्ति होती है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई।